इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आप सभी का टर्म रिस्पॉन्ड इफेक्ट पे। दोस्तों, मोटिवेशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग करने में जब सीए अकाउंटिंग करता है तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। क्यों होता है लैंग्वेज? क्योंकि जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं रहेगा, जब चार्टेड अकाउंटेंट या आईसीए द्वारा जो भी रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो चूंकि इसका जो यूज कर रहा है, अकाउंटिंग का यूज कौन कौन करता है? एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। जो इंटरनल यूजर्स है, जैसे मैं हो गए, ऑनर हो गए या जो भी हो गए, और एक्सटर्नल यूजर क्रेडिटर्स जो भी हो, बिल्स पेबल वाला जो भी हो गए, तो ये है जो एक्सटर्नल यूजर्स है। तो सब लोग अकाउंटिंग का यूज करेंगे, मतलब देखेंगे कितना प्रॉफिट है, कितना बैलेंस शीट है कंपनी का। तो कुछ तो स्टैंडर्ड रूल्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे सभी लोग को अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसलिए ये रूल्स आईसीएआई द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। इसी को तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल्स, सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए, इसका दो पार्ट्स होते हैं, पता होगा। पहला है अकाउंटिंग एजम्पशन और दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है? देखिए, अभी बताया कि जो भी अकाउंटिंग का यूज कर रहा है, एक्सटर्नल यूजर्स कर रहे हैं, इंटरनल यूजर्स कर रहे हैं, तो इसका यूज जो कर रहा है तो कुछ तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए। उसको बेसिक कॉन्सेप्ट, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करेगा तो उसका बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए। इसी को अकाउंटिंग एजम्पशंस कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और तीसरा है एक्रूअल बेसिस। तीनों के बारे में हम डिटेल करते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब अकाउंटिंग है, जो अकाउंटेंट तैयार कर रहा होता है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए। यानी कि जब भी अकाउंटिंग किया जाएगा तो ऐसा सोच के किया जाएगा कि हाँ, बिजनेस 1 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, बिजनेस इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा सोच के अकाउंटिंग किया जाता है। जैसे मैं देखिए, मैं परचेज किया, एसेट्स को परचेज किया, तो इस साल 2018-19 में हम एसेट्स को परचेज किए। मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 को एसेट्स परचेज किए 2 लाख का, तो हम एक्सपेंस में हम सीधे 2 लाख नहीं डाल देंगे। मेरे लिए तो एक्सपेंस ही हुआ है ना, कैपिटल एक्सपेंस। तो सीधे हम डायरेक्टली 2 लाख नहीं डाल देंगे। हम उसको 10 साल या 20 साल, जितना उसका एसेट्स का जितना चलेगा, मान लीजिए 10 साल चलेगा तो 10 साल उसको तोड़ देंगे, 10 साल उसको तोड़ देंगे। उस हिसाब से मान लीजिए 1 लाख का एसेट्स है तो 10-10 हजार हर एक्सपेंस से हर साल कटते जाएगा डिप्रिसिएशन के रूप में। तो इस तरह से क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम बिजनेस को ऐसा सोच के चलते हैं कि बहुत बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी हो। तब ना हम एक्सपेंस है जो ट्रीट करते हैं हर साल बांट के, यानी कि 1 लाख का एसेट लिया था, 1 लाख एक ही साल में हम नहीं ट्रीट, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोच के चलते हैं कि बिजनेस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, एसेट्स का यूज फ्यूचर में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 लाख हम एक्सपेंस कर दिए तो इसी साल के लिए 1 लाख एक्सपेंस है, अगला साल भी हम एसेट्स का यूज करेंगे, उसके अगला साल भी एसेट्स का वही यूज करेंगे, उससे अगला साल भी एसेट्स का यूज करेंगे। तो इस चलते हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि बिजनेस चल रहेगा वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब कोई भी अकाउंटेंट तैयार कर रहा होता है तो एक चेंज नहीं करेगा, वो जो भी प्रिंसिपल लेके चल रहा है वो चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लिया कि हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2 तरह से, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से करे या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करे। मान लिया इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा है तो अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि अगला साल अगर इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से करेगा, अगला साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से प्रिंसिपल चेंज कर देगा, तो हो सकता है कि वो कंपेरेबल नहीं होगा, अकाउंटिंग कंपेरेबल नहीं होगा। क्योंकि इस साल दूसरा प्रिंसिपल अपना रहा है, अगले साल दूसरे प्रिंसिपल अपनाएगा, तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम कितना इंक्रीज किए हैं?
वो तो दूसरा प्रिंसिपल हो गया, कुछ तो कॉमन रहना चाहिए ना पिछले से कि हाँ हम इस प्रिंसिपल लेके चले थे तो हमें इतना 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, अगले साल भी इस प्रिंसिपल लेके चल रहे तो मान लो 2 लाख प्रॉफिट हुआ, हमने कहा कि हमको 1 लाख इंक्रीज हुआ है। अगर हम प्रिंसिपल नहीं चेंज कर दिए तो कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लगेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है, या प्रॉफिट भी हो सकता है लगेगा कि लॉस है। तो ऐसा नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी यही कहता है कि हम लोग जो भी प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग करने में उसका चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो भी कंसिस्टेंट रखेंगे, लगातार रखेंगे। और तीसरा है, लास्ट है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जब भी अकाउंटेंट तैयार कर रहा होता है तो दोनों बेसिस पे करेगा, कैश बेसिस एज वेल एज क्रेडिट बेसिस। यहाँ पर इस किताब में कहा गया है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में, यानी कि रेवेन्यू सर्विस को रेंडर किया गया है, सर्विस को दिया गया है, किसी को सर्विस को दिया गया है, या तो हम सेल किए हैं, किसी को सर्विस दिए तो हमको तो इनकम होगा ना। हम किसी को सर्विस दिए या सेल किए तो हमको इनकम होगा, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला इस साल, लेकिन हम सर्विस दिए इसी साल बिजनेस ने सर्विस दिया या सेल किया, लेकिन इनकम हुआ तो इसी साल, पैसा नहीं मिला है। तभी भी कहा है इस प्रिंसिपल के अनुसार कि हम सर्विस दे दिए हैं या तो सेल कर दिए, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, उसका हम अकाउंटिंग जरूर करेंगे। एक्सपेंस के ट्रीटमेंट में भी यही करेंगे कि हम सर्विस ले लिए हैं, सर्विस हम गेन किए, और मान लिया कि परचेज भी किए, सर्विस गेन किए, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, चाहे तो पैसा दिए चाहे नहीं दिए, अगले साल ही दे चाहे 2 साल बाद दे, लेकिन हम तो सर्विस इसी साल यूज किए, हम तो परचेज इसी साल किए, मैं पैसा दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन हम क्रेडिट बेसिस पे ही परचेज किए, लेकिन किए तो किए, सर्विस तो यूज किए, परचेज तो किए, एक्सपेंस तो किए इसी साल, तो इसी साल के परचेज अकाउंट में एक्सपेंस तरह ट्रीट होगा। यानी कि सर्विस दे दिए, पैसा दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन सर्विस यूज किए है, गौर कीजिएगा, पैसा दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन सर्विस अगर यूज कर ली तो मेरे लिए एक्सपेंस है इसी साल का। या सर्विस दे दी है किसी को या सेल कर दिया किसी को, लेकिन पैसा भी मिला नहीं है, लेकिन मेरे लिए इनकम इसी साल का होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कैश बेसिस या तो क्रेडिट बेसिस, सेल हुआ है या परचेज हुआ है, उसको राइट डाउन जरूर करने के लिए कहा है अकाउंटिंग में। तो धन्यवाद। कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों कविता से रिलेटेड वीडियोज कविता जी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।